दोस्तों, ब्रह्मांड में सब कुछ रिसाइकल कैसे होता है, इस तौर पर ओशो के जीवन में एक घटना घटी जिसे वो भूल ना सके। तो उन्होंने बताया कि वो एक बार एक गांव में गए थे। वो गांव बहुत छोटा सा था। तो दोस्तों, ये कहानी पूरी सुनना। देखो, इसको छोड़ के चले गए ना आप तो बहुत ज्यादा मिस कर दोगे कुछ ना कुछ। तो 2-4 मिनट जीवन के दे दोगे तो कुछ नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो इसको पूरा सुनना, कुछ लेकर ही जाओगे आप, ठीक है। तो उसमें लोग भी बहुत कम रहते थे, ज्यादा चहल पहल भी नहीं होती थी, बहुत कम होती थी। उस पूरे गाँव में एक ही स्टेशन था और उसमें भी 2 ही टाइम गाड़ी आती थी और जाती थी। दोपहर 12 बजे आती थी और रात को 2 बजे जाती थी। तभी थोड़ा चहल पहल वहां पे होती थी उस समय, लेकिन 2-4 मिनट के लिए। तो एक व्यक्ति वहां आया, उसको गाड़ी पकड़नी थी लेकिन सांझ को आया। अब गाड़ी तो रात को 2 बजे आएगी, फिर जाएगी वहां से। वहीं वो स्टेशन पर रुक गया, वहीं बेंच था तो वहीं बैठ गया। उसके पास एक बैग था जिसे वो बड़ा कसकी पकड़े हुए था। तो वहीं टिकट काउंटर वाले ने उस व्यक्ति को बैग लिए देखा। तो ऐसा देखकर टिकट काउंटर को शक हुआ, इस बैग में जरूर कुछ पैसा वैसा है, तभी तो इतनी कसकी उसने पकड़ रखा है। और वो भी उस बैग को एकदम सीने से चिपकाए बैठा था। तो इस काउंटर वाले को लगा कि जरूर उसमें बहुत सारा पैसा है। तो उसने कुछ प्लान बनाया। तो उसने चपरासी को बुलाया और कहा, सुन, ये जो बेंच पर आदमी बैठा है ना, आज इसको मारना है। जैसे ही इसकी आंख लगे तुरंत इसके हाथ में जो बैग है वो छीन लेना, इसका काम तमाम कर देना। अब चपरासी उसकी आंख लगने का इंतजार कर रहा था। तो रात बहुत हो गई थी। अब स्टेशन से गांव लगभग 1-2 किलोमीटर दूर था। तो वो अभी तक सोया नहीं। चपरासी ताक रहा था कि कब सोएगा, कब मैं इसको मारूं। तो वो सोया नहीं, लेकिन चपरासी की आंख लग गई। अब इसको नींद आने लगी। तो ये थोड़ा सा बेंच से खड़ा हुआ और थोड़ा इधर उधर टहलने लगा। तभी वो टिकट काउंटर वाला आया, उस बेंच पर बैठ गया और उसकी आंख लग गई, वो लेट गया। अब चपरासी जागा उसी समय। अब उसको लगा कि वो आदमी सो गया। अब उसने बेंच पर लेटे टिकट काउंटर वाले का गला काट दिया, खत्म। अब देखो, इसलिए बचपन में बोला जाता है कि बेटा, जिसके लिए गड्ढा खोदोगे तभी तुम उसमें गिर जाओगे, इसलिए किसी के लिए बुरा ना सोचो। फिर उस चपरासी ने अगले दिन सभी गांव वालों को ये सूचना दी, इसके बारे में सब कुछ बताया। तो दोस्तों, किसी को दुख देने का कभी भी षड्यंत्र ना बनाना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर अच्छा लगा हो तो आगे और भी रहस्य ऐसे ही बताएंगे।